Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter, chapter 9, finite and non-finite verbs. Students, I want to explain this chapter in blackboard, but it's impossible because क्योंकि ये चैप्टर छोटा है तो मुझे एक वीडियो में ही कंप्लीट करना है. दैट्स वाई, क्योंकि ये बोर्ड में एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बहुत टाइम जाएगा और आपकी ग्रामर का कोर्स थोड़ा सा बाकी है. ओके, दैट्स वाई मैं यहाँ आपको बुक्स में ही सिखा रही हूँ. मैं यहाँ जो भी लिखती हूँ वो आप ध्यान से सुनना. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन. 6th स्टैंडर्ड में तो आप इजीली अंडरस्टूड हो सकते हो. ओके, चलो. फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. फाइनाइट मतलब पूरा चेंज, और नॉन फाइनाइट में वर्ड्स मीन्स जिसमें चेंज नहीं रहता, रिमेन सेम. ओके, वो वैसा का वैसा रहता है. ओके, जो एक ऐसा वर्ड जो चेंज नहीं होता है. ओके, यानी सेंटेंस होते हैं उसमें ही फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड्स होते हैं जो हमें फाइंड आउट करना होता है. ओके, जिससे हमें पता चलता है कि ये वर्ड्स फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है. ओके, चलो आई विल रीड एंड एक्सप्लेन. वर्ड्स कैन बी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. ओके, वर्ब्स जो होते हैं, वर्ब्स यू नो वेरी वेल. ओके, यू आर इन 6th स्टैंडर्ड नाउ. ओके, तो सो वर्ब्स होते जो फाइनाइट होते हैं और नॉन फाइनाइट होते. ओके, वर्ड्स कैन बी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट मतलब वर्ब्स जो होते हैं उसको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट होते हैं. यानी वर्ब जो होते हैं वो फाइनाइट भी होते हैं, नॉन फाइनाइट भी होते हैं. यानी चेंज भी होते और वैसे के वैसे भी रहते हैं. ओके, हमें वो देखना है. चलो, अ फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस इंडिकेट्स द टेंस. दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, फाइनाइट वर्ड्स होता है ना, वो हमें क्या बताए, वो टेंस के बारे में बता कि कौन से टेंस में है. ओके, कैसे, अब मैं बता दूँ आपको. यहाँ मैं आपको कुछ लिख के दिखा दूँ. देखो, फाइनाइट वर्ड इन अ सेंटेंस, कोई सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होता है तो सेंटेंस के अंदर. ओके, फाइनाइट वर्ब तो हमें टेंस के बारे में इंडिकेट मतलब टेंस को बताता है कि कौन सा टेंस है. जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश. ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाने में इंजॉय करती हूँ. ओके, फिर दूसरा है, आई इंजॉयड टीचिंग इंग्लिश. ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाने में इंजॉय करती थी. ये प्रेजेंट, ये पास्ट. ओके, प्रेजेंट पास्ट. और दूसरा कौन सा आएगा यहाँ से. ओके, आई विल इंजॉय टीचिंग इंग्लिश. ओके, आई विल इंजॉय टीचिंग इंग्लिश. ओके, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाने में इंजॉय करूँगी. ये आया फ्यूचर टेंस. ओके, आपका फ्यूचर हो गया. तो इसमें देखो, टीचिंग वही का वही, टीचिंग वही का वही, वही का वही, इंजॉयड और विल इंजॉय. यानी ये जो चेंज हुआ ना वो फाइनाइट वर्ड्स है. ये कैसा वर्ड्स है, फाइनाइट. और जो चेंज नहीं हुआ वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ड्स. ओके, यानी नॉन फाइनाइट वर्ड्स होते हैं, नॉन फाइनाइट वो चेंज नहीं होते. ओके, वो वही के वही रहते हैं. ओके, टीचिंग. ओके, फाइनाइट वर्ड्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, इंजॉय, इंजॉयड, विल इंजॉय. तो हमें ये सेंटेंस के अंदर ही होता है. जैसे अलग अलग सेंटेंस होते हैं उसमें जो वर्ब्स होता है ना वो जिस तरीके से चेंज होता है ना उसको फाइनाइट वर्ड्स बोलते हैं. ओके, हाँ, कभी कभी फाइनाइट वर्ड जो होता है वो चेंज भी नहीं होता. जैसे आई रीड, वी रीड चेंज होता है. तो हाँ, वी रीड, आई रीड, सी रीड्स आएगा तो वो चेंज हो गया. ओके, तो इस तरीके से फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड से वो हमें फाइंड आउट करना है, जिससे हमें सेंटेंस. देखो यहाँ लिखा है ना, और फाइनाइट वर्ड्स कौन से, ये रहे, इंजॉय, इंजॉयड, विल इंजॉय. इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ड्स है. इंडिकेट्स द टेंस के बारे में इंडिकेट करता है, टेंस को बताता है. देखो, ये इंजॉय मतलब प्रेजेंट, इंजॉयड मतलब पास्ट, और विल इंजॉय मतलब फ्यूचर. टेंस के बारे में पता चल गया. इट ऑल्सो हैज़ टू एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट
इन पर्सन एंड नंबर। ओके, अब वो नंबर और पर्सन के साथ जो उसका सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ भी एग्री रहता है, कनेक्टेड रहता है। क्योंकि आप किस तरीके से करते हैं, देखो जैसे आपने मीना लिखा, मीना और मीना एंड हर फ्रेंड। ओके, मीना एक सिंगुलर था और मीना एंड हर फ्रेंड प्लूरल। ओके, मीना एंड हर फ्रेंड प्लूरल है, तो मीना स्पीक्स, मीना स्पीक्स, मीना एंड हर फ्रेंड स्पीक आ जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके, तो आपको ये पता चला कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किस तरीके से होता है। फाइनाइट जो होता है वो चेंज होता है, ओके, और जो नॉन फाइनाइट होता है वो सेम रहता है, रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होता। ओके, नॉन फाइनाइट होता है वो चेंज नहीं होता, फाइनाइट वर्ड्स होते हैं वो चेंज होता है। दूसरा है ये कि फाइनाइट चेंज होता है तो वो हमें सेंटेंस जो है, ओके, इंडिकेट करता है, इंडिकेट सेंटेंस। द नहीं लिखती हो क्या बच्चों, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, चलो लिखते बोले आपने मैं द नहीं लिखा। इंडिकेट्स द सेंटेंस, टेंस, सॉरी, ओके, इस तरीके से होता है। वो सेंटेंस को इंडिकेट की पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में। ओके, यानी फाइनाइट वर्ड्स जो होता है वो चेंज होता है, चेंज होते हैं तो उससे हमें सेंटेंस पता चलता है वो कौन से टेंस में है। ओके, सेंटेंस का पता चलता है वो कौन से टेंस में बना है। ओके, नॉन फाइनाइट जो होता है वो सेम रहता है, रिमेन सेम। ओके, वो सेम का सेम रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। ओके, और वो चेंज होता नहीं है। दूसरा ये कि फाइनाइट वर्ड से वो पर्सन के हिसाब से नंबर्स बढ़ते हैं तो भी चेंज हो जाता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल जैसे बोलते हैं। ओके, जैसे चेंज कब होता है, नंबर, वहाँ पर भी ये नंबर्स एंड पर्सन, नंबर्स एंड पर्सन्स, अगर नंबर्स एंड पर्सन्स चेंज होते हैं तो वो भी चेंज होता है फाइनल। जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल जैसे यहाँ में मीना, चलो मीना, तो मीना क्या आएगा, चलो मीना रीड्स, मीना रीड्स आएगी, क्योंकि मीना एक ही इंसान है, एक ही पर्सन मतलब सिंगुलर। ओके, एक ही पर्सन मतलब सिंगुलर। अब मैं यहाँ ऐसा लिखूँ, मीना एंड, सॉरी एंड, इस तरीके से लिखना है तो आपको फिर, ओके, मीना एंड हर फ्रेंड्स, तो मीना एंड, मीना अकेली नहीं है, अब उसके फ्रेंड्स भी साथ में आए, यानी ये क्या बन गया, प्लूरल। एक मीना ही नहीं है, एक साथ बहुत सारे, तो यहाँ रीड्स का रीड हो जाएगा, ये प्लूरल हो गया इसलिए रीड। तो आपको ये चेंज हुआ, रीड हो गया, तो ये फाइनाइट वर्ड्स। ओके, फाइनाइट वर्ड्स। जैसे आगे मैंने इंजॉयड, विल इंजॉय नहीं बताया बुक्स में, उस तरीके से। ओके, फाइनाइट वर्ड्स होता है तो चेंज नहीं होता। ओके, वो वही का वही रहता है। और फाइनाइट वर्ड जो होता है वो, एक बात बोलूँ, फाइनेंस वर्ड से हमें एकदम कैसा होता है, फाइनेंस वर्ड वो फॉर्म एक एसेंशियल पार्ट है, सेंटेंस का एक एसेंशियल पार्ट है, यानी सेंटेंस जो भी होता है उसका एक एसेंशियल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कि फाइनेंट वर्ड से ही हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस जो है कौन से टेंस में वर्क कर रहा है। ओके, कौन से टेंस का है। ओके, और वो इतना क्लोजली कनेक्टेड है सब्जेक्ट के साथ, सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। फाइनाइट वर्ड्स होता है उसको पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे क्या लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं, आगे जो सब्जेक्ट होता है उससे वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, जैसे रीड्स, ये मीना लिखा इस तभी रीड्स आए, अभी मीना हर फ्रेंड्स सब आ गए तो रीड हो गए। यानी ये जो फाइनाइट वर्ड्स हैं वो आगे जो वर्ड्स होता है यानी सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। कि इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ओके, इससे ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे फिनिट वर्ब्स है ना वो लिमिटेड बाय टेंस है। ओके,
फाइनाइट वर्ब से लिमिटेड बाय टेंस है, ओके, टेंस से लिमिटेड है। इट कैन बी वो पास्ट, फ्यूचर एंड पास्ट में हो सकता है, ओके। चलो, तो अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अ फाइनाइट वर्ब is limited by tense, okay. It can be past, present or future, okay. The different forms of verbs are used with or without helping verbs, okay. फाइनाइट वर्ब्स होते हैं टेंस के साथ लिमिटेड होता है, मतलब टेंस से कनेक्टेड होता है, ओके। उससे फाइनाइट वर्ब से हमें टेंस के बारे में प्रॉपर समझ में आता है, ओके। अब फाइनाइट वर्ब से वो किस तरीके से बन सकता है, पास्ट, कोई भी सेंटेंस होता है पास्ट, प्रेजेंट या तो फ्यूचर टेंस में ही होता है, ओके। कोई भी होता है सेंटेंस, तो उससे हमें फाइनाइट वर्ड्स पता चलता है। फाइनाइट वर्ड्स का जो चेंजिंग होता है ना वही, ओके। अब देखो यहाँ एग्जांपल दिया है, सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे मतलब वो हर रोज़ स्कूल जाता है। सी गोज़ वो हर रोज़ स्कूल जाती है, तो सी मतलब गर्ल्स के लिए यूज़ किया गया, ओके। सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, सो प्रेजेंट, हर रोज़ जाती है, वो हर रोज़ स्कूल जाती है। सी वैन टू स्कूल येस्टरडे। सी वैन टू स्कूल येस्टरडे, वो कल स्कूल गई थी, आज नहीं गई, पास्ट। सी वॉज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे मॉर्निंग, ओके। सी वॉज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे मॉर्निंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। पास्ट कंटिन्यूस मतलब वो कल सुबह स्कूल जा रही थी, वो कल सुबह स्कूल जा रही थी। अब देखो ये सब सी क्या है, सब्जेक्ट। सी क्या है, सब्जेक्ट, ओके। गोज़ मतलब प्रेजेंट में, वेंट मतलब पास्ट, वॉज गोइंग टू स्कूल तो पास्ट कंटिन्यूस, ओके, पास्ट कंटिन्यूस। जो देखो गोज़, वेंट, वॉज, गोइंग, ओके। यहाँ टू स्कूल सब में सेम है, यानी ये क्या है, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट, और ये क्या है, नॉन फाइनाइट, ओके। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ओके। सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ओके। और सी वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ओके। सी वेंट टू स्कूल येस्टरडे। सी वॉज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे मॉर्निंग, ओके, यानी वो कल सुबह स्कूल जा रही थी। तो सेंटेंस बोलने में ही पता चल रहा है कितना चेंज हो जाता है। चलो सेकंड, अ फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय नंबर्स। अब नंबर्स के बारे में लिमिटेड है। इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल जो होता है तो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो चेंज हो जाता है, ओके। फाइनाइट वर्ब जो हो मतलब वर्ब जो होता है वो चेंज हो जाता है, ओके। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल, द गर्ल है तो सिंग्स आया, वेल, द गर्ल सिंग्स वेल, ओके। यहाँ कैसा होगा, द गर्ल्स सिंग वेल, तो ये चेंज हो गया नंबर के से हिसाब से, ना गर्ल्स था या गर्ल है तो गर्ल्स आया, तो ये प्लूरल है ना, प्लूरल, और ये सिंगुलर है, ओके। तो सिंग्स हो गया, एक गलती तो सिंग्स, ओके, और सिंग। तो देखो ये फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज हो गया, ये द गर्ल एक ही है, इसलिए यहाँ ये फाइनाइट वर्ब, यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं है, ओके बच्चों। यहाँ हम वेल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये फाइनाइट वर्ब्स है, ओके। फाइनाइट वर्ब्स समझ में आ गया। चलो अब इसी तरह, अ फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय पर्सन। अ फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय पर्सन, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ये जो फाइनाइट वर्ब है ना वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, पर्सन के अकॉर्डिंग मतलब 1 पर्सन है, 2 पर्सन है या कौन है उस हिसाब से चेंज होता है, ओके। जैसे यहाँ है एग्जाम, आई स्पीक इंग्लिश। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ओके। सी स्पीक्स इंग्लिश यानी ये थर्ड पर्सन है, सी जो है वो थर्ड पर्सन है, ओके। आई है फर्स्ट पर्सन, सी मतलब थर्ड पर्सन, ओके। आई स्पीक इंग्लिश तो सी स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ हो गया चेंज,
अब देखो, आई फर्स्ट में आई के साथ वही का वही वर्ब आता है ऑलवेज। आई के साथ और वही का वही वर्ब आता है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश। ओके, हो गया। फाइनाइट वर्ड्स के बारे में आपको इजीली समझ में आ गया। फाइनाइट वर्ड्स मतलब चेंज होता है वो। ये फाइनाइट वर्ड्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको सेंटेंसेस जो होते हैं वो अच्छी तरह से अगर आपको आते हैं तो आपको उसमें ही फाइनाइट नॉन फाइनाइट मिल जाते हैं। ओके, आपको ये अलग से सीखने का यानी समझ में आना चाहिए कि फाइनाइट सेंटेंस में है। ओके, ये समझने के लिए ये ज़्यादातर यूज़ करना होता नहीं है इसका। ओके, अ सेंटेंस कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस विदाउट अ फाइनाइट वर्ड। कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस, वो फाइनाइट वर्ड्स के बिना वो समझ में नहीं आ सकता, कंप्लीट सेंस नहीं कर सकता, यानी पूरी समझ नहीं दे सकता। यानी फाइनाइट वर्ड्स जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस, उसकी प्लेस जो है वो बहुत एसेंशियल प्लेस है। ओके, सेंटेंस के अंदर, क्योंकि सेंटेंस के अंदर वो फाइनाइट वर्ड से ही हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में। ओके, यानी अ सेंटेंस कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस विदाउट ऑफ साइन, दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओनली अंडरस्टैंड होने, ओके, समझने। सेंटेंस में जो वर्ब होता है अगर वो नहीं होगा, फाइनाइट वर्ब नहीं होगा तो हमें वो सेंटेंस के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो। अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय टेंस। और नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय टेंस, नंबर्स और पर्सन। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसको टेंस के साथ, नंबर और पर्सन के साथ कोई लेना देना नहीं है, समझे, कोई लेना देना नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब, अगेन आई रिपीट दिस लाइन, अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय टेंस। मतलब नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उसको टेंस हो, नंबर हो या पर्सन हो, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, वो उसका फॉर्म चेंज होता नहीं है। इट कैन नॉट बी द मेन वर्ब, इट कैन नॉट बी द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। तो ये सेंटेंस में जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो मेन नहीं होता, इसका कोई लेना देना है ही नहीं। ओके, यानी सेंटेंस में अगर नॉन फाइनाइट वर्ब्स है तो हुए ना है उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, हमें फाइनाइट वर्ब्स का ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, इट इज़ यूजुअली एन एक्सटेंशन ऑफ अ सेंटेंस एंड कैन बी लेफ्ट आउट। इट इज़ यूजुअली एन एक्सटेंशन ऑफ अ सेंटेंस, एक्सटेंशन मतलब उसको लिखने से सेंटेंस से बढ़ता है, सेंटेंस का बड़ा होना। ओके, उसका यूज़ ज़्यादातर यूजुअली किस में यूज़ होता है, एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक्सटेंशन करने को। ओके, एक्सटेंशन। एंड कैन बी लेफ्ट आउट, एंड कैन बी लेफ्ट आउट। चलो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। तीन तरीके के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, थ्री तरीके से। ओके, कौन कौन से, पार्टिसिपल्स, गैरोन्स, ओके, गैरोन्स, इनफिनिटिव्स, ओके। A participle is a verb, पार्टिसिपल मतलब उसमें हिस्सा लेने वाले वर्ड्स। ओके, पार्टिसिपल वर्ड्स बोलते हैं। यानी ही फेल ऑफ, वो गिर गया। अ मूविंग बस किस में से गिर गया, अ मूविंग बस, ये ऐड किया गया एक्सटेंशन वर्ड। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन वर्ड्स। ओके, अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब दैट एंड्स, जिसका एंड किससे होता है, ing और ed और en, एंड इज यूज्ड बोथ एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। ओके, जो दोनों तरीके से यूज़ होता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव और वर्ब्स के दोनों के हिसाब से यूज़ होता है। सॉरी, यानी ये तीन होना चाहिए, ing, ed, en। ओके, इतना होना चाहिए। ओके, इजीली समझ में। देखो एग्जांपल है, ही फेल ऑफ, वो गिर गया, ही फेल ऑफ। और मूविंग बस, वो चलती हुई बस में से गिर गया। ओके, he fell off a moving bus। ओके, he fell off a moving bus। चलो, gerund, ओके, gerund
इज अ वर्ब विच इज़ ऑल्सो यूज एज अ नाउन, जो नाउन की जगह लेता है एग्जाम्पल, ओके, विच इज़ ऑल्सो यूज एज अ नाउन, जो नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ओके, चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। एंड इन्फिनिटिव, एंड इन्फिनिटिव कंसिस्ट of the words 2 plus 1, okay, and infinitive consists of the words 2 verbs. The teacher asked us, the teacher asked us, ये तो infinite finite verb है, में non finite का है, us to write the answers, to write the answers, the teacher asked us to write the answers, okay, the teacher asked us to write the answers। तो इस तरीके से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होता है, ओके, एकदम इजी है बच्चों, ओके। चलो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ए, अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस, ओके, अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब्स इन द फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट मतलब चेंज होने वाले वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। देखो चलो, सी बाउट सम स्वीट्स यस्टरडे, सी बाउट सम स्वीट्स यस्टरडे, यहाँ क्यों अंडरलाइन बाई, बाई का क्या हो गया, बाउट हो गया, बाई का क्या हो गया, बाउट, ओके, इसलिए ये फाइनाइट वर्ड्स, ओके। सेकंड, तो वर्कर्स डिमांडेड, डिमांड का डिमांडेड, डिमांड का क्या हुआ, डिमांडेड, तो ये फाइनाइट वर्ड्स है। बेटर वैक्स, द वर्कर्स डिमांडेड बेटर वैक्स, ओके। 3, I will complete the work by evening, I will complete the work by evening, okay, complete का will complete, okay, complete का will complete, I will complete the work by evening। चेंज होता है ना, तो हमें फाइनाइट वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, फाइनाइट वर्ब्स जो चेंज होने वाले हैं, अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब्स, ओके। ही वॉक्स अप, 4 नंबर का है, he walks up at 6 o'clock, walk up, he walk up, walks का क्या होगा, walk up, okay, he walk up। चलो 5 नंबर, they have demolished, demolished the old building, they have demolished the old building, demolish, okay। 6 नंबर का, द टीचर रेफ्यूज, रेफ्यूज का रेफ्यूज, द टीचर रेफ्यूज टू गिव अस परमिशन, द टीचर रेफ्यूज टू गिव अस परमिशन, ओके। चल बी, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना, इन्फिनिटिव मतलब आगे जो वर्ब होता है उसमें टू लगाना होता है, टू, ओके, देखो यहाँ सबके आगे टू है, इन्फिनिटिव से, इन्फिनिटिव से। चलो, दे ट्राइड टू विन द गेम, फर्स्ट दे ट्राइड टू विन द गेम, ओके। सेकंड, मिस्टर राव हैज़ गॉन टू अटेंड अ मीटिंग, मिस्टर राव हैज़ गॉन टू अटेंड अ मीटिंग। थर्ड, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, सबके आगे टू टू लगाया, इनफाइनाइट, देखो ऊपर देखना। फॉर, सी रेफ्यूज टू कम विथ अस, सी रेफ्यूज्ड टू कम विथ अस। 5 नंबर, आई वॉन्ट टू बोरो सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, आई वॉन्ट टू बोरो, ओके, आई वॉन्ट टू बोरो, टू बोरो, ओके, सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। 6 नंबर का, ही आस्क्ड मी, he asked me to sing a song, he asked me to sing a song, okay, to sing a song। 7, she is too tired to walk, she is too tired to walk, she is too tired to walk। 8, it is dangerous to play with fire, it is dangerous to play with fire, okay, तो फायर के साथ प्ले करना बहुत डेंजरस है, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता चलेगा। चलो 9,
प्लीज़ हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बुक. प्लीज़ हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बुक. प्लीज़ हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बुक. I am learning how to play a piano. I am learning how to play a piano. Okay, मैं सीख रही हूँ कैसे पियानो बजाते. Okay, I am learning how to play a piano. C. Complete the following using participles. Complete the following using participles. Okay, present और past का यूज़ करके. Okay, चलो प्रेजेंट पास्ट का यूज़ करूँ. आई हियर्ड हर सिंगिंग. आई हियर्ड हर सिंगिंग. मैंने तुम्हारा गाना सुना. मैं गाते हुए सुना. आई हियर्ड हर सिंगिंग. मेकिंग हर सेल्फ कम्फर्टेबल. मेकिंग हिम सेल्फ कम्फर्टेबल. ही सैट डाउन टू रीड द नॉवेल. मेकिंग हिम सेल्फ कम्फर्टेबल. ही सैट डाउन टू रीड द नॉवेल. ओके चलो. हियरिंग द नॉइस. द थीफ रैन अवे. हियरिंग द नॉइस. आवाज़ सुनते ही. हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे. सीइंग द स्नैक द मैन रैन अवे. सीइंग द स्नैक द मैन रैन अवे. मतलब स्नैक देखते ही मैन दौड़ गया. गुड दौड़ गया. 5. आई कुड स्मेल समथिंग. आई कुड स्मेल समथिंग बर्निंग इन द किचन. आई कुड स्मेल समथिंग बर्निंग इन द किचन. एनकरेज्ड by his father. Encouraged by his father. He topped the exams. Encouraged by his father. He topped the exams. 7. A rolling stone gathers no moss. 7. A rolling stone gathers no moss. 7 नंबर में क्या है? A rolling stone gathers no moss. 8. Defeated in the war. Defeated in the war. The enemies surrendered. The enemies surrendered. Okay, एकदम easy. Now D. Filling the blanks with gowns. की अब यहाँ ये भी वही था. ओके इसमें पार्टिसिपल के जैसा ही. Filling the blanks with gowns. Swimming is a good exercise. First, swimming is a good exercise. 2. Her hobby is collecting stamps. Her hobby is collecting stamps. Reading improves one's language. Reading improves one language. Reading improves one's language. Okay. रीडिंग जो है वो किसी की लैंग्वेज इंप्रूव करता है. ओके चलो. फॉर स्लीपिंग फॉर 8 hours इज़ गुड फॉर हेल्थ. स्लीपिंग फॉर 8 hours इज़ गुड फॉर हेल्थ. अच्छी हेल्थ के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए. 5. ही इंजॉयज वॉचिंग टीवी. ही इंजॉयज वॉचिंग टीवी. ही इंजॉयज वॉचिंग टीवी. 6. स्मोकिंग इज़ हैज़ार्डस टू हेल्थ. हैज़ार्डस टू हेल्थ. स्मोकिंग एक हेल्थ के लिए ख़तरनाक है. ओके तो स्टूडेंट्स आपका 9th चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है. ओके इन नेक्स्ट वीडियो. तो स्टूडेंट्स आपका 9th चैप्टर है वो आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें लिखना है. ओके एक्सरसाइज और आगे का जो भी मैंने बोला थोड़ा सा वो लिखने का है. ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके आपको समझना ही मेन ज़रूरी है. ओके मेन क्या है समझो किस तरीके से समझते हो. ओके तो आपका 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर 10 एडवर्ब्स. ओके सो बाय.